Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the center of the wheel rolling on a plane surface moves with the speed v naught. The particle of the rim on of the wheel, the particle on the rim of the wheel at the same level as the center will be moving at a speed. तो देखिए यहाँ पे हमें एक क्या बोला गया है, एक व्हील है जो रोल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्हील, ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया। ये कितने स्पीड से जा रहा है आगे, v नॉट स्पीड से जा रहा है, ठीक है। सरफेस मूव्स हो रहा है, रोल हो रहा है वो, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या दी गई है हमें, v नॉट दी हुई है। अब क्या बोला जा रहा है, ये जो व्हील है इसकी जो रिम होती है ना, उस पर एक पार्टिकल बैठा हुआ है, ठीक है, और वो भी क्या हो रहा है, सेम स्पीड से मूव हो रहा है। तो sorry, a particle on the rim of the wheel at the same level as the center will be moving at a speed. तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि ये जो व्हील है वो v नॉट की स्पीड से मूव हो रहा है और पार्टिकल की स्पीड हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो आप फिगर देख सकते हो, v नॉट जो है वो आगे की तरफ है, पर जो हमारा ओमेगा रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, ओमेगा आर। फॉर प्योर रोलिंग हमें पता है, फॉर प्योर रोलिंग क्या होता है, प्योर रोलिंग इसके लिए होता है हमारा ओमेगा आर इज इक्वल टू वी नॉट होता है, ये हमें पता है, ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू वी नॉट। तो ये आप अगर पता नहीं होगा तो ध्यान में रखिए, प्योर रोलिंग के लिए क्या होता है, ओमेगा आर इज इक्वल टू वी नॉट होता है। अब वी नॉट तो आगे, ओमेगा आर कहाँ रहता है, डाउनवर्ड साइड रहता है, ये हो गया हमारा ओमेगा आर। तो अब देखिए जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या रहेगी, इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या रहेगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ द पार्टिकल रहेगा। तो हमें पता है ये रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर, राइट, ओमेगा आर होल स्क्वायर। तो इफ वी कैलकुलेट दिस, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे v नॉट स्क्वायर आ जाएगा। बट क्या मैं ओमेगा r को v नॉट से रिप्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि ये प्योर रोलिंग है तो इसीलिए यहाँ पे v नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, r इज इक्वल्स टू, ये तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस v नॉट हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर। तो ये आ गया √2 और v नॉट को मैंने रूट के बाहर निकाल दिया। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C. So I hope you understood it well. All the best.